सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में बिना लाइसेंस सेब नहीं खरीद पाएंगे बाहरी राज्यों के कारोबारी। बाहरी राज्यों से आने वाले कारोबारी लदानी अब बिना लाइसेंस प्रदेश की मंडियों में सेब नहीं खरीद पाएंगे। प्रदेश में पहली बार कारोबारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। बिना लाइसेंस कारोबारी को ऑक्शन यार्ड में जाने की अनुमति नहीं होगी। हर साल बाहरी राज्यों के कुछ कारोबारी प्रदेश की मंडियों में सेब खरीदकर गायब हो जाते हैं, जिससे बागवानों और आढ़तियों को अब पैसा डूब जाता है। वहीं सेब खरीदने के लिए आने वाले कारोबारी को कृषि विपणन बोर्ड के पोर्टल पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एपीएमसी की ओर से ऑनलाइन ही लाइसेंस उपलब्ध करवाया जाएगा। कारोबारी की मदद के लिए मंडियों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। एचआरटीसी की बसों में अब क्यूआर कोड स्कैन कर भी किराया चुका सकेंगे यात्री। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाले यात्री अब क्यूआर कोड स्कैन कर किराया चुका सकेंगे। कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू करने के लिए एचआरटीसी 4,500 एंड्रॉयड टिकटिंग मशीनें खरीदने जा रहा है। वहीं यात्री यूपीआई के अलावा गूगल पे, पेटीएम, फोनपे या भीम ऐप से किराए का भुगतान कर सकेंगे। बता दें कि एचआरटीसी की सभी बसों में परिचालकों को क्यूआर कोड एंड्रॉयड टिकटिंग मशीनें दी जाएंगी। इन मशीनों का दोहरा फायदा होगा। इससे क्यूआर कोड स्कैन कर डिजिटल भुगतान तो होगा ही, साथ ही टिकट भी बनेगी। आर्थिक सर्वेक्षण, हिमाचल में बेरोजगारी दर सबसे कम 4%। हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी राज्यों और अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य स्थिति के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम 4% है। यह दर अखिल भारतीय स्तर पर 4.1%, उत्तराखंड में 7.8%, पंजाब में 6.4% और हरियाणा में 9% रही। वहीं यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट में सामने आई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार परिदृश्य की बात करें तो यहां पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के अनुसार समस्त आयु वर्ग का श्रम बल भागीदारी दर हिमाचल प्रदेश के लिए 58.1, उत्तराखंड के लिए 40.8, पंजाब के लिए 41.3, हरियाणा के लिए 35.4 और राष्ट्रीय स्तर पर 41.3% से अधिक है। कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव से थाने में दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ। पेपर लीक मामले में पिछले कल दूसरे दिन भी हमीरपुर स्थित विजिलेंस थाना में आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर से दिन भर पूछताछ हुई। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस दौरान एसपी विजिलेंस राहुल नाथ, एएसपी रेणु शर्मा और एएसपी अभिमन्यु वर्मा समेत एसआईटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। फर्जी आधार प्रकरण में 3 गिरफ्तारियां, आगरा, शिमला, कांगड़ा से दबोचे आरोपी कई राज्यों से जुड़े तार। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में आधार कार्ड क्लोनिंग मामले में पुलिस की एसआईटी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आधार कार्ड क्लोनिंग के तार अब आगरा सहित प्रदेश के कांगड़ा और शिमला से भी जुड़ गए हैं। पुलिस की एसआईटी ने कांगड़ा और शिमला के अलावा आगरा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों के कई अहम खुलासे हो सकते हैं। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में आधार कार्ड की क्लोनिंग पहला मामला सामने चंबा जिला में आया था। अल्ट्राटेक कंपनी को माल भाड़ा यथावत रखने के दिए आदेश, फिर वापस लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की ओर से ट्रकों का माल भाड़ा कम करने को लेकर छिड़े विवाद के बाद एसडीएम अर्की ने 13 मार्च की बैठक में कंपनी प्रबंधन को ईमेल से माल ढुलाई के दाम आगामी फैसले तक यथावत रखने के निर्देश दिए थे। बाद में उन्होंने इस निर्देश को वापस ले लिया। उधर मंगल लैंड लूजर सभा के सचिव हंसराज का कहना है कि उन्हें इस निर्देश को वापस लेने की सूचना नहीं मिली है। वहीं 13 मार्च को माल भाड़ा ढुलाई को लेकर अर्की के एसडीएम ने बैठक रखी थी, लेकिन उस बैठक में कोई भी कंपनी का अधिकारी नहीं पहुंचा था। इसके बाद एसडीएम ने एक ईमेल कंपनी प्रबंधन और मंगल लैंड लूजर सभा को लिखी थी। इसमें निर्देश दिए गए थे कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में भाड़े की दर जो 21 फरवरी 2023 से पहले थी, अगली सूचना आदेश तक इसे यथावत रखा जाए।
वहीं यह भी लिखा था कि 20 मार्च को मंगलैंड लूजर सभा के कार्यालय में इस संबंध में अगली बैठक 20 मार्च को होनी प्रस्तावित है। नारेबाजी से फर्क नहीं पड़ता, हम तो कॉलेज समय से नारे लगाते आए हैं। विपक्ष के वॉकआउट के बाद सदन में लाई गई निंदा प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बुधवार को हमने नियम 67 के तहत रिपोर्ट में विचाराधीन मामले पर भी चर्चा मंजूर की। जनता के पैसों का दुरुपयोग होता देख दुख लगता है। पूर्व सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र लाएंगे, नारेबाजी करना लोकतंत्र का हिस्सा है। वहीं पिछले कल सुबह विधायक सुधीर शर्मा और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आकर कहा कि बाहर नारेबाजी हो रही है, दूसरे दरवाजे से सदन में जाते हैं। मैंने कहा कि नारेबाजी से फर्क नहीं पड़ता, हम तो कॉलेज और विश्वविद्यालय में से नारे लगाते आए हैं। मैं मुख्य दरवाजे से बाहर आया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठ बोला कि हमसे मुख्यमंत्री नहीं मिले। कहा कि बजट सत्र के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करूंगा, मौके पर जाकर देखा जाएगा कि बंद संस्थानों की असल में कितनी ज़रूरत है, इसके बाद फैसला लिया जाएगा। बजट का उचित प्रावधान और पदों को भरने के बाद ही बंद संस्थानों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। पुरुषों को विधवा पेंशन और धना सेठों को दे दिए बीपीएल योजनाओं के लाभ। हिमाचल प्रदेश में 2017 से 2021 के दौरान कई पुरुष आवेदकों को विधवा पेंशन और धना सेठों को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल योजनाओं के लाभ दे दिए गए। वहीं पिछले कल विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की ओर से रखी गई कैग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का ढांचा भी सही नहीं पाया गया है। कई योजनाओं में ऑनलाइन की जगह हस्तचालित प्रक्रिया का प्रयोग पाया गया। पात्र परिवारों का विस्तृत डाटाबेस नहीं बनाने के चलते बजट उपलब्ध होने के बावजूद कई लाभार्थी योजनाओं से भी वंचित रह गए। प्रदेश के 9,800 मेधावियों को टैब, जल्द एनटीटी भर्ती के लिए केंद्र सरकार से मिलेंगे शिक्षा मंत्री। प्रदेश के स्कूलों में मेधावी छात्रों को जल्द ही टैब मिलेंगे। सरकार को बने 3 माह का समय हुआ है, ऐसे में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश के करीब 9,800 मेधावियों को यह टैब दिए जाने हैं। यह शब्द शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहे। प्रदेश के स्कूलों में एनटीटी की भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही वो इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मिलेंगे। सरकार ने अपने स्तर पर भी पत्राचार किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि एनटीटी की भर्ती में दिक्कत 2 वर्षीय डिप्लोमा की है। सुक्खू सरकार का पहला बजट, आज लग सकते हैं नए उपकर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। वो पहले ही कड़े फैसले लेने की बात कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यक्षेत्र में आने वाले कई उपकर या शुल्क लगाकर आमदनी बढ़ाने की दिशा में नए कदम उठा सकते हैं। इस साल चुनावी वर्ष न होने के कारण बजट के लोक लुभावन होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि मुख्यमंत्री कृषि, पशुपालन जैसे प्राइमरी सेक्टर के घटकों और विनिर्माण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। राज्य का यह बजट करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपए के बीच का हो सकता है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी, घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।